गाइस जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अगर ऐसा है तो कृपया पूरा सच हमें आप ही बता दीजिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने आप को लोगों से अलग कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम घर से बाहर क्यों गए। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास दो फ्रेजेस हैं, इफ़ सो और इन दैट केस को भी आप इसी सेंस में बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर ऐसा है तो कृपया पूरा सच आप ही हमें बता दीजिए। इफ़ सो प्लीज़ डू टेल अस द एंटायर ट्रूथ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इन दैट केस प्लीज़ डू टेल अस द एंटायर ट्रूथ। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने आप को लोगों से अलग कर देना चाहिए। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इफ़ सो यू शुड आइसोलेट योर सेल्फ, या फिर इन दैट केस यू शुड आइसोलेट योर सेल्फ। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, इफ़ सो यू शुड हैव टोल्ड मी, या फिर इन दैट केस यू शुड हैव टोल्ड मी। अगर ऐसा है तो तुम घर से बाहर क्यों गए, इफ़ सो वाई डिड यू गो आउट ऑफ योर हाउस। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, इन दैट केस वाई डिड यू गो आउट ऑफ योर हाउस। अगर ऐसा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, इफ़ सो यू शुड लाइक द वीडियो, या फिर इन दैट केस यू शुड लाइक द वीडियो। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जैसे, क्यों ना तुम इस बारे में अपने घर वालों से बात करो, या फिर क्यों ना तुम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो, या फिर क्यों ना तुम इस कचरे को कूड़ेदान में फेंक दो। इसके लिए आप बोल सकते हैं वाई नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्यों ना तुम इस बारे में अपने घर वालों से बात करो। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाई नॉट डिस्कस दिस मैटर विद योर फैमिली। वाई नॉट डिस्कस दिस मैटर विद योर फैमिली। नोटिस करने वाली बात यह है यहाँ पर वाई नॉट एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। वाई नॉट के बाद हमने सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। क्यों ना तुम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लो। वाई नॉट लॉज एफआईआर अगेंस्ट हिम। वाई नॉट लॉज एफआईआर अगेंस्ट हिम। क्यों ना तुम इस कचरे को कूड़ेदान में फेंक दो। वाई नॉट थ्रो दिस गार्बेज इनटू डस्टबिन। वाई नॉट थ्रो दिस गार्बेज इनटू डस्टबिन। क्यों ना आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो। वाई नॉट लाइक माई वीडियो। वाई नॉट लाइक माई वीडियो। क्यों ना आप अपने डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वाई नॉट टेल मी योर डाउट्स इनटू कमेंट सेक्शन। वाई नॉट टेल मी योर डाउट्स इनटू कमेंट सेक्शन। एक फ्रेजल वर्ब होती है ड्रॉप आउट ऑफ। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे किसी काम को बीच में ही छोड़ देना, या फिर किसी काम को अधूरा ही छोड़ देना। मतलब किसी काम को आप कर रहे हो उसको अधूरा छोड़ देना या फिर बीच में छोड़ देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वह कॉलेज जाता था तो अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था की वजह से उसे कॉलेज को बीच में ही छोड़ना पड़ा। He had to drop out of college because of financial condition. I'm sorry to drop out of your work. मतलब तुम्हारे काम को बीच में छोड़ने के लिए या फिर तुम्हारे काम को बीच में ही अधूरा छोड़ने के लिए मुझे खेद है। I'm sorry to drop out of your work. I'll have to drop out of match because I'm injured. मतलब मैं घायल हूँ, मतलब मुझे चोट लग गई है तो मुझे मैच को बीच में ही अधूरा छोड़ना होगा। I'll have to drop out of match because I'm injured. डोंट ड्रॉप आउट ऑफ माई वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। मतलब मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो उसको बीच में अधूरा मत छोड़ो, इसको पूरा लास्ट तक देखो। डोंट ड्रॉप आउट ऑफ माई वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। एक फ्रेज़ होती है फॉर इंस्टेंस। इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। जैसे एग्जांपल है, कैन आई रिलाई ऑन यू, फॉर इंस्टेंस यू ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क बिफोर। मतलब क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, उदाहरण के लिए पहले आपने मेरा काम बीच में ही छोड़ दिया था, या फिर पहले आपने मेरा काम अधूरा छोड़ दिया था। कैन आई रिलाई ऑन यू, फॉर इंस्टेंस यू ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क बिफोर। यू कैन चूज़ एनी ऑफ शर्ट्स, फॉर इंस्टेंस ब्लू और वाइट। इसका मतलब ये होगा कि तुम इनमें से कोई सी भी शर्ट को चूज़ कर सकते हो, कोई सी भी शर्ट को चुन सकते हो, उदाहरण के लिए ब्लू और वाइट। यू कैन चूज़ एनी ऑफ शर्ट्स, फॉर इंस्टेंस ब्लू और वाइट।
एक और एग्जांपल है, व्हाट विल यू डू फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट। मतलब तुम क्या करोगे, उदाहरण के लिए अगर आपका वॉलेट खो जाता है। व्हाट विल यू डू फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट। यू कांट रिलाई ऑन हिम, फॉर इंस्टेंस ही अराइव्ड एन आवर लेट फॉर मीटिंग। मतलब तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए वह मीटिंग के लिए 1 घंटा लेट आया था या फिर 1 घंटा देरी से आया था। यू कांट रिलाई ऑन हिम, फॉर इंस्टेंस ही अराइव्ड एन आवर लेट फॉर मीटिंग। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 फ्रेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ इफ़ सो एंड सेकंड वन इज़ व्हाई नॉट। इन दोनों फ्रेजेस को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।